जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम 22 तारीख को होने वाले पूजन के बारे में आपको कुछ बताएं। 22 तारीख का अक्षय तृतीया है और एक बहुत ही विशेष पूजन आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से जगजननी की वंदना करते हुए हम सब करने वाले थे। लेकिन अचानक ही गवर्नमेंट की कुछ ऐसी गाइडलाइन आई कि जिसमें गैदरिंग नहीं हो सकती। और हम जो ये कार्यक्रम कर रहे थे, ये पूजन का कार्यक्रम है। अब पूजन के कार्यक्रम में आप भी जानते हैं, एक के साथ 4 व्यक्ति भी आते हैं, 5 व्यक्ति भी आते हैं। और जब भंडारा प्रसाद का वितरण होता है तो किसी को मना भी नहीं किया जाता। इसीलिए उस गैदरिंग को देखते हुए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए हमने वो पूजन, अब जैसे आप हमारे सामने बैठ कर के पूजन करते उस तरीके से ना करते हुए हमने वो पूजन लाइव प्रारंभ करेंगे उस पूजन को। और कैसे करेंगे, आपको उस पूजन में अब आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ही वो विशेष पूजन करिएगा। आपका जो पूजन है वो मिस नहीं होगा। आप बिल्कुल मन ना दुखाएं कि हम शर्मा जी के पास जा रहे थे और वहाँ पूजन करते। बिल्कुल आप मन मत दुखाइए। भगवती ने एक मौका हम सबको दिया है कि भाई अक्षय तृतीया है और उसमें विशेष पूजन करना है, तो वो करना है। कैसे करना है, अब उसको हम लाइव आपको पूजन कराएंगे। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, वहीं अपने घर में बैठ कर के उस पूजन को करें। देखो, गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन आती है उसको मानना भी हमारा कर्तव्य है। तो किसी भी तरीके से मन को दुखाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमें भी पीड़ा हुई, अचानक संडे ये मंथन हुआ और मंडे, जैसे कि कल सोमवार था, तो कल ही सारी रूपरेखा बनी। कल बहुत लोगों को हमारे संस्थान से फ़ोन भी कराए गए। सबसे पहले हमने फ़ोन उन लोगों को कराया जो बहुत दूर से आ रहे थे। और भाई आप रास्ते में चल पड़ते और दिक्कत हो जाती तो कहीं ना कहीं आपको वापस जाना पड़ता। अभी तो सब अपने अपने घर पर हैं। और सबसे बड़ी बात यही भगवान की है कि कोई भी गाइडलाइन आई है तो एक समय से गाइडलाइन आई है, ताकि हम लोग एक समय से ही उस चीज़ को फॉलो कर सकें। भगवान जब भी जो करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं, तो हमें कभी भी कोई संशय मन में नहीं करना चाहिए। हमने तो बल्कि सोमवार की वीडियो में भी, सुबह की वीडियो में बोला कि आप अच्छे से आइए, पूजन करिए। लेकिन अचानक ही जब संडे में इस प्रकार का मंथन रहा और बात को एकदम सीरियस रूप से लिया गया, देखा गया कि नहीं भाई, गैदरिंग करने का अधिकार नहीं है, और चाहे वो पूजन की गैदरिंग हो तो कुछ भी हो, तो उसी चीज़ को देखते हुए फिर सबको फ़ोन कराए गए। हाँ, एक चीज़ का मन में दुख है कि हमारे ऐसे बहुत साधक हैं जिन्होंने एयर टिकट अपने बनवाए, और हम ट्रेन में तो हमें रिफंड पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जिनके एयर टिकट बने, कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं, बहुत नहीं होंगे लेकिन फिर भी 20-25 कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जिनको एयर टिकट से पैसे वापस, एयर टिकट के पैसे वापस नहीं मिले हैं। हर एयरलाइन का कुछ अपने अपने रूल होते हैं। तो हम आपको भाई भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जो पैसा आपका इसमें लगा है, प्रभु की कृपा से आपको दुगना तिगना चौगुना होकर के मिले, है ना। और बाकी हम बहुत सच्ची आत्मा से, सच्ची निष्ठा से ये सब के लिए पूजन करेंगे। और अब इसमें अगर देखा जाए, एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पीछे जयपुर के शिविर में नहीं आ सके, पहले जो दिल्ली शिविर हुए उसमें नहीं आ सके कोरोना से पहले। तो बहुत लोगों का मन था कि हम भी शर्मा जी के साथ बैठे पूजन करें। इस बार देवी माता ने एक बहुत बड़ी कृपा की है कि आप अपने घर में ही बैठिए और अक्षय तृतीया के दिन भगवती महारानी दुर्गा का पूजन करें। ज़िंदगी बहुत कुछ आगे हमें मौका देगी, ऐसी बात नहीं है। देवी माँ की कृपा से आगे हम सब मिलकर के बहुत बड़े बड़े आयोजन करेंगे, बड़े बड़े पूजन करेंगे। आप निराश मत हों। और ख़ास तौर से साधकों का तो इम्तिहान होता है ना, परीक्षाएं भगवान भी सबकी लेते हैं। तो समझ लें, ये कोई परीक्षा का दौर है। भाई किसी का
टिकट का थोड़ा सा पैसा खराब हुआ, किसी का थोड़ा सा मन दुखा, मन बहुत लोगों का दुखा। हमारे संस्थान में हमारे बच्चों ने बताया कि जब बहुत लोगों को फ़ोन किया तो कुछ लोग रो पड़े, अरे ये क्या हुआ। अब देखो भैया, जैसी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना भी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ जैसी प्रभु की मर्ज़ी है उसके साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी भगवान ने एक माध्यम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सब ये यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव प्रोग्राम देखिएगा। टाइम मैं आपको बता देता हूँ, और उस दिन आपको क्या क्या लेकर के बैठना है। ये तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, यही वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन अब हम मुद्दे पर आते हैं। 22 तारीख को जो लाइव कार्यक्रम रहेगा वो सुबह के 11 बजे से रहेगा। पहले आपको कितने बजे बुला रहे थे वहाँ पर? 10 बजे बुला रहे थे। तो अब ये कार्यक्रम जो रहेगा, जो पूजन रहेगा, ये 11 बजे के आसपास से पूजन रहेगा, और 11 बजे से आप इसका लाइव पूजन करेंगे। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि आप ये फूल चढ़ाएं, ये पत्ती चढ़ाएं, एक एक चीज़ हम आपको बताते रहेंगे, और आपको सरलता से आप समझ लेना कि अब हम आपके घर में आ रहे हैं। आप समझ लेना, महाराष्ट्र वाले समझ लेना, गुजरात वाले समझ लेना, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ से लोग आ रहे थे, कर्नाटका से, बहुत दूर दूर से, तेलंगाना से, तो बस समझ लेना कि अब शर्मा जी आपके घर में आकर के आपको पूजन करा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा, अच्छे से पूजन कराया जाएगा, और भवानी के दर्शन भी आप घर बैठे ही करेंगे। बस अब किसी तरह से परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, आइए, समस्त सामग्री हमें क्या क्या लेनी है आप अच्छे से उसे नोट कर लेना, है ना, कई बार सुन लेना, कॉपी पे आराम से लिख लेना, नोट करें। दुर्गा जी की एक मूर्ति जो आप साथ में ला रहे थे, या जिन्होंने अब तक ना ली हो, हाँ, और उन लोगों के लिए भी प्रसन्नता है जो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि शर्मा जी इस कार्यक्रम को आप हमें लाइव दिखाएं। हमारे बहुत ऐसे विदेशी साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं, और जो ऐसे बहुत सारे साधक थे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, है ना। आप कह नहीं सकते किसकी मनसा पूरी हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सबको मौका मिल रहा है ये पूजन करने का। पहले तो उनको मिल रहा था जो हमारे पास आ रहे थे, और अब भगवती ने सबको मौका दे दिया है। अब आओ, फटाफट सामान लिख लो। लिखें, दुर्गा जी की धातु की मूर्ति, चाहे चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, कोई भी आपके पास, छोटी हो बड़ी हो, वो मूर्ति, और नए वस्त्र ले आए भगवती को। अगर वो छोटी मूर्ति है तो आप वैसे ही अंग वस्त्र पहना सकते हो, थोड़ी बड़ी है तो बाज़ार में आते हैं ना, वो घाघरी आती है, सब कुछ, माता की चुन्नी दुपट्टा सब कुछ आता है, तो वो नए वस्त्र भी भगवती का लेकर के आप रख लें। घर में अगर चौकी है या कोई पाटा है, पटड़ा है, वो धुल करके, साफ करके, या पानी का छींटा मार करके 2 चौकियाँ अपनी रख लें। मिट्टी का एक छोटा कलश, अगर मिट्टी का नहीं रखना चाहते तो तांबे का हो, पीतल का हो, कोई भी कलश रखें, और उसमें शुद्ध जल भरकर, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उस दिन भर करके तैयार रखें। उस दिन, अभी से भर के मत बैठ जाना, उस दिन तैयार रखना। और थोड़ा एक्स्ट्रा गंगा जल भी रख लें। एक नारियल जो जूट वाला होता है, जो नवरात्रों में लेते हैं, उस पर धागा लपेट कर, या थोड़ी सी चुन्नी छोटी सी लपेट करके तैयार रखें। फल ज़्यादा नहीं, जैसे आधी किलो, 1 किलो, कोई भी मौसमी फल, थोड़ा सा 20, 30, 50 रुपया का फूल रख लें, अच्छे से ताज़े महकते हुए बढ़िया वाले फूल लाएं। अब तो बहुत अच्छा भगवती ने मौका आपको दिया है, फूल रख लें, जैसे गुलाब का हो, गेंदा का हो, वो फूल रख लें। एक फूल माला जो देवी माता को आप पहनाएंगे, एक फूल माला ले लें। आम के कुछ पत्ते ले लें, टहनी सहित ले लें, जो हमें कलश में लगानी है, और उसके ऊपर हमें कलश रखना है। ठीक है, थोड़ी सी घास ले लें। जब गौरी गणेश का पूजन होगा ना, गणपति का और गौरी का, तो गणपति को दुर्वा चढ़ाई जाती है, तो थोड़ी सी हरी हरी दुर्वा सुबह के समय उस दिन तोड़ना है। जो ताज़ा सामान है वो सुबह ले आए, बाकी सामान अभी से अरेंजमेंट करके रख लें। पान के पत्ते सुबह ले आए या शाम को ला करके फ्रिज में रख लें। 5 पान के पत्ते डंडी सहित रख लें। रोली, मस्तक पे लगाने का जो चंदन होता है ना, एक छोटा सा पैकेट रख लें 20-30 ग्राम का। थोड़ा गुलाल, होली वाला गुलाल होता है ना, गुलाबी रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का मिल जाए, 50 ग्राम 20 ग्राम थोड़ा सा रख लें। छोटी सी इत्र की शीशी, सेंट वाली अच्छी वाली रख लें। मिष्ठान, खोए से बना कोई भी मिष्ठान,
दूध से बना कोई भी मिष्ठान, शुद्ध मिष्ठान या घर का बना मिष्ठान आधे किलो। जब भगवती का पूजन होगा, अन्य देवी देवताओं का पूजन होगा, तो मिष्ठान की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आधे किलो मिष्ठान ले आएँ। लौंग, इलायची थोड़ी थोड़ी 20-20, 50-50 रुपया की, और कमल गट्टा, कमल के बीज होते हैं काले काले, मिल जाए जो सामान वो ले आना, जो ना मिले कोई बात नहीं है, हम आपकी तरफ से पूजन करेंगे सबकी तरफ से। कमल गट्टा 20 ग्राम ले लें, हल्दी पाउडर 20 ग्राम ले लें, धूप, दीप, माचिस, रुई सब अपने पास रख करके बैठे हैं। और मौली, हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है ना, उसका एक रोल ले लें, जैसे ये होता है ना इस टाइप का, थोड़ा बड़ा सा आप लोग रख लें अपने पास। मौली का एक रोल ले लें। सुपारी जो पान के साथ रखती है ना, सुपारी, साबुत सुपारी लेनी है, 7 नग ले लें। थोड़ा 20-30 रुपया का कपूर रख लें। जनेऊ, यज्ञोपवीत जो गले में पहनने का होता है, जनेऊ के 5 पीस ले लें। ड्राई फ्रूट पंचमेवा लाना चाहो तो 50 रुपये, 50 ग्राम पंचमेवा, जैसे 2-4 बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, थोड़ा गोला घिस करके डाल लें। और पंचमेवा हमने 50 ग्राम लिखा है, आप उसे 250 ग्राम भी बना सकते हैं। बाद में घर में अपने मित्रों में प्रसाद के रूप में भी वितरण किया जा सकता है, तो ज़्यादा भी उसको बना सकते हैं पंचमेवे को। शहद छोटी शीशी 50 ग्राम, घी देसी 50 ग्राम, गाय का या जो भी मिल जाए। दूध, ताज़ा दूध ले आए उस दिन सुबह को, गाय का मिल जाए तो 1 लीटर ले लें, नहीं तो फिर जैसा दूध मिले साफ शुद्ध दूध 1 लीटर रखें। दही 50 ग्राम रखें। गुड़ वाली शक्कर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चीनी पीस करके 50 ग्राम रखें, या मिश्री पीसी हुई 50 ग्राम रखें। चावल साबुत टूटा हुआ ना हो 100 ग्राम रखें। और किसी भी एक फल का जूस, किसी भी फल का, चाहे मौसम्मी का हो, संतरे का हो, किसी भी एक फल का जूस 50-100 ग्राम किसी कांच के बर्तन में रखना, साफ शुद्ध में, क्योंकि स्टील के बर्तन में अगर आप पहले से ही फ्रिज में रखोगे कड़वा होने का डर रहता है। कांच के किसी मर्तबान में उसको पहले से ही रख लेना। और थोड़ा सा सामान और एक्स्ट्रा, जैसे एक बड़ी थाली, एक बड़ी परात जिसमें आप दुर्गा जी को स्नान आदि कराओगे, वो रख के बैठना। और 1-2 कटोरी, चम्मच आदि रख करके बैठना, गिलास आदि शुद्ध आकर के सारा सामान अच्छे से। और सुबह की जो आपकी पूजा है ना, वो अच्छे से अपनी सारी पूजा कर लेना, और हम आप बैठ करके 11 बजे से पूजन प्रारंभ करेंगे। और हाँ, एक समस्या बहुत लोगों के मन में आएगा, शर्मा जी हमें तो भूख लगेगी 11 बजे तक, तो हम क्या करें? अन्न भले ही ना लें, कोई हल्का फुल्का जैसे फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उससे आप अपना काम चला लीजिएगा। 2 घंटे का पूजन होगा, 2-2.5 घंटे में आपको फ्री कर देंगे। दुर्गा सप्तशती आपके पास होगी, उसको भी रख लेना, क्योंकि पूरा दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से भगवती का अभिषेक कराया जाएगा। अब जितना मुझे ध्यान आया मैंने आपको बताया, और देखो फिर समझा रहा हूँ, अफसोस नहीं करना। कई हमारी बहनें बेटियाँ बड़ी आंखों में आंसू भराईं, और हमारे भाई ऐसे कई आंखों में आंसू भराए कि शर्मा जी बड़ी मुश्किल से मौका मिला था आप तक आने का। तो भाई भगवती की जैसी इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा, चलना हमें वैसे ही होता है। तो आपको किसी तरह का अफसोस नहीं करना है। और जिन जिन को आप अपने साथ ला रहे थे, जैसे एक के साथ 2 व्यक्ति थे या 4 व्यक्ति थे, तो ये ड्यूटी आपकी बनती है। कृपया उनको भी आप सूचित कर दें कि भाई 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली से वो कार्यक्रम स्थगित हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है। अब आपको सबको अपने घर में बैठकर ही ये लाइव कार्यक्रम करना है, घर में बैठकर ही भगवती का पूजन करना है। तो लगता है मैंने सारी सूचना आपको दे दी है कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। अब बाय द वे हम दिल्ली कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो कब करें, है ना, मन में शंका आ जाती है। अब फिर दोबारा से कोरोना की बात चल रही है, नोएडा में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, और बहुत सारी बातें हैं। तो अब भाई हम यही कह सकते हैं, जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे सारी चीज़ें सामान्य होती हैं। और न्यूज़ आप भी शायद टीवी पर देख रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको भी मालूम है। तो जैसे ही सब कुछ सामान्य होता है, उसके बाद फिर जैसे जो होगा वो वैसे हम आपको ऐसे ही आकर के समझा देंगे। और हाँ, एक विशेष बात और, आप जो ये लाइव कार्यक्रम देख करके हमारे साथ पूजन करोगे, ये कार्यक्रम हमारा केवल एक ही चैनल पर आएगा। हमारे कितने चैनल हैं? 2 चैनल हैं, एक इंद्राक्षी धाम के नाम से,
एक प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से 2 चैनल है ना, तो इंद्राक्षी धाम वाले भी सुन लो, और जो हमें फेसबुक पर देखते हैं वो भी ध्यान से सुन लो। फेसबुक पर लाइव नहीं आएगा, इंद्राक्षी धाम पर लाइव नहीं आएगा, केवल ये लाइव कार्यक्रम प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर आपको लाइव देखने को मिलेगा। एक चैनल पर लाइव आएगा, इसलिए फेसबुक पर लाइव नहीं होगा, इंद्राक्षी धाम पर लाइव नहीं होगा। तो आप उस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाला चैनल, उससे वो जुड़ जाएं और भगवती से प्रार्थना करें, हे जगजननी, आप 22 तारीख का 22 अप्रैल का जो हम सबका कार्यक्रम है, अब लाइव आप हमें दर्शन दें और बहुत अच्छे से, हे भगवती, आप अपनी पूजा करने का हमें अवसर प्रदान करें। देखो भैया, गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जब भगवान चाहते हैं ना, तभी वो पूजन कराते हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा हुई कि मेरे सारे बच्चे इधर उधर आकर के परेशान ना हो, सब घर बैठ कर के अच्छे से पूजा करें, और मेरे सारे वो बच्चे भी जो पूजा में नहीं आ पा रहे थे, तो वो भी घर बैठ कर के अच्छे से पूजन कर सकें। और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आगामी दिनों में हमारा प्यार आपको यूं ही मिलता रहेगा और बढ़ चढ़ करके मिलेगा। कैसे पूजन होता है, बल्कि मुझे तो लगता है लाइव में मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा और अच्छे से आप लोग पूजन कर पाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।